मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिया, लेकिन तुम फिर से मेरे करीब आए और मुझे गले से लगा लिया। इस बार मैं चाहकर भी खुद को तुमसे अलग नहीं कर पाई। तुमने वही मेरा पसंदीदा गाना प्ले कर रखा था, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए फर्स्ट क्रश की कहानी, जिसका नाम है बेपनाह प्यार। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक अरसे बाद तुम्हें देखा। ज्यादा नहीं बदले थे तुम, पर हमारा रिश्ता बदल चुका था। वो प्यार का रिश्ता, वो मोहब्बत, वो चाहत अब कहीं मन में दब कर दम तोड़ चुकी थी। बेइंतहा चाहती थी मैं तुम्हें, पर पता नहीं क्यों तुम पर भरोसा शुरू से ही नहीं था। तुम्हारा वो अजीब सा व्यवहार, कभी बेहद प्यार और अपनापन, तो कभी अजनबियों सा बर्ताव। हर बार पूछने पर कहते कि एक नई लड़की से दोस्ती हुई है, उसी से बात करता हूँ। मैं तुम्हें समझाती कि फ्लर्ट करना एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर तुम हमारे रिश्तों को लेकर सीरियस हो तो ये सब कहाँ तक जायज है। और तुम हंसकर कहते, बता तो देता हूँ ना तुम्हें सब कुछ। खैर, इसी तरह से दिन गुजर रहे थे, पर कुछ समय से महसूस कर रही थी कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही इग्नोर कर रहे थे। पूछने पर वही टालने वाला अंदाज। लेकिन मैं अपने रिश्तों को एक नाम देना चाहती थी, पर तुम्हारे साथ कितनी दूर तक जा सकती थी। यही सोचकर मैंने एक फैसला किया, करण, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे लेकर सीरियस हो। मैं इस रिश्ते को अब और आगे नहीं ले जा सकती। तुमने कहा, शिवांगी, मैं टूट जाऊंगा तुम्हारे बिना। ये सब मेरा मजाक मस्ती, इसे इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? मैंने समझाया, मुझे कमिटमेंट चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी जिंदगी में एक सच्चे लाइफ पार्टनर बनकर मेरा साथ दे सकोगे। बस ये आखिरी मुलाकात है हमारी, इसे फाइनल गुड बाय समझो। तुमने मिन्नतें की, शिवांगी, प्यार का रिश्ता इतनी आसानी से सिर्फ गुड बाय कहने से नहीं टूट जाता। मैं ताउम्र तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम्हारा इंतजार भी। मैं चली आई थी वहां से, तुम्हारे बातों को इग्नोर करके। शहर भी छोड़ दिया था। नए शहर में दिन गुजर रहे थे, पर तुम्हारी यादें पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन वक्त हर जख्म को भर देता है, और तुम्हारी सोशल साइट देखकर भी लगा नहीं कि तुम मुझे मिस करते हो। शायद तुम भी यही चाहते थे। आज फिर उसी शहर में पूरे 3 साल बाद मेरा आना हुआ। तुम्हें पता चला तो तुमने मिलने की गुजारिश की। मैंने भी हाँ कर दी कि चलो एक दोस्त के नाते ही सही, मिल लेने में हर्ज ही क्या है। तुम्हारा घर वैसे भी मेरे होटल रूम के पास ही था। डोरबेल बजाते हुए हाथ कांप रहे थे। बहुत कुछ चल रहा था मन में। तुमको देखकर सोचा नहीं था धड़कनें इतनी तेज हो जाएंगी। दिल में ख्याल उठा, क्या मैं अब भी तुम्हें भुला नहीं पाई? क्या अब भी प्यार करती हूँ तुमसे? नहीं, मुझे नहीं लगता। पर ये हाल क्यों है फिर दिल का? तुमने वही शर्ट पहनी थी जो मैंने तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। तुमने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो शिवी? बहुत क्यूट लग रही हो हमेशा की तरह। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुमने उदास शब्दों में कहा, तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ मैं? एकदम तन्हा और अधूरा हूँ। तुम्हारी छोटी छोटी गलतफहमियां हमारे रिश्ते को कहाँ ले आई, देख रही हो ना? यह सुनकर मन में थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, मेरी गलतफहमियां या तुम्हारी आदतें और लापरवाहियां? तुमने कहा, चलो मान लिया मैं ही गलत था, पर आज भी इन आंखों को तुम्हारा ही इंतजार रहता है। मेरी जिंदगी में अगर कोई और होता तो क्यों इस तरह तुम्हारे कदमों में झुका रहता? मैंने शिकायती लहजे में कहा, तुम्हारी सोशल साइट्स को देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें मेरा इंतजार है। यह सुनकर तुम्हें थोड़ा बुरा लगा। तुमने कहा, शिवी, सोशल साइट को तुमने प्यार को परखने का पैमाना क्यों मान लिया है? क्या मेरी आंखों में नहीं दिखता तुम्हें मेरा प्यार? मैंने बात को घुमाने की कोशिश की। घर काफी अच्छा सजाया तुमने, लेकिन तुमने कहा, तुम्हारे बिना ये घर नहीं, सिर्फ ईंट पत्थरों का मकान है। शिवी, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मेरे इस मकान को घर बना दो प्लीज। ये कहते हुए तुमने मेरा हाथ थाम लिया। तुम्हारी उस स्पर्श में अजीब सी कशिश थी कि मैं उस गर्माहट में खो सी गई थी। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिया, लेकिन तुम फिर मेरे करीब आए और मुझे गले लगा लिया। इस बार मैं चाहकर भी खुद को तुमसे अलग नहीं कर पाई। तुमने वही मेरा फेवरेट गाना प्ले कर रखा था, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। उस मदहोशी के आलम में
किसी भी शिकवे शिकायत की जगह नहीं थी, बस बेपनाह प्यार था, क्योंकि अब हमें 2 से 1 जो होना था। इसी ख्याल ने मुझे और भी निखार दिया था। तो दोस्तों, आपकी मेरी ये फर्स्ट क्रश की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको किस तरह की स्टोरी चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए। तो फिर मिलेंगे एक नई खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।